नमस्कार, मैं हूं शेख इमरान। न्यूज 18 के खास कार्यक्रम चुनावी चुस्की में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। सुबह का वक्त है और चाय ठेलों में गर्म चाय की चुस्की के साथ लोग चुनावी चर्चा करते हैं। इसी को जानने हम रांची विधानसभा के धर्म नगरी फिंगेश्वर में मौजूद है, जहां लोग सुबह सुबह चाय पी रहे हैं और इस गर्म चाय के साथ चुनावी चर्चा कर रहे हैं। हालांकि चुनावी माहौल गर्म तो नहीं दिख रहा है, लेकिन चाय गर्म है और चर्चा का माहौल गर्म है। और इसी गर्म माहौल में हम जानने की कोशिश करेंगे कि राज्य विधानसभा का क्या हाल है। तो आइए यहाँ मौजूद लोगों से चर्चा करते हैं यहाँ की चुनावी मुद्दों पर। सबसे पहले यहाँ कोई लोग मौजूद है। आप चाय पीकर जा रहे हैं, क्या माहौल देखकर जा रहे हैं? चाय में और कौन सा माहौल रहेगा जी। हमारे तरफ तो चुनाव का सरगर्मी समझ में नहीं आ रहा है अभी। क्यों समझ नहीं आ रहा है? प्रत्याशी लोग एक भी बार फिंगेश्वर में आए नहीं हैं। हाँ, न वोट मांगने के लिए आए हैं, न कोई सभा हुआ है, न कुछ नहीं हुआ है, तो कैसे बता सकते हैं। यानी माहौल ठंडा लग रहा है आपको? माहौल एकदम ठंडा है। तो कांग्रेस बीजेपी दोनों के प्रत्याशी मैदान पर है, किसकी जमीन ज्यादा आपको मजबूत लग रही है? वैसे तो बीजेपी का जमीन थोड़ा मजबूत लग रहा है, क्योंकि माननीय अमितेश शुक्ला जी एक भी बार विजिट नहीं किए हैं फिंगेश्वर में हाँ, टिकट मिलने के बाद। और रोहित साहू जी कई बार आके चले भी गए हैं। फिर अभी दुर्गा वगैरह पंडाल वगैरह था, तो उसमें भी आए थे दर्शन के लिए। उसके माध्यम से लोगों से मुलाकात किए हैं। अब देखते हैं चुनाव के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। 7 तारीख और 17 तारीख दो भागों में चुनाव। बिल्कुल, क्या होगा क्या नहीं होगा इस पर सबकी अब नजर है। और लेकिन सुबह सुबह का वक्त है, तो बिना चाय के साथ तो चर्चा मजा नहीं आएगा। तो एक चाय की चुस्की हम भी लेते हैं, चर्चा करते हैं और चाय पीते लोगों से ही बात करते हैं। क्या हाल है आपके रांची विधानसभा का? राजीव विधानसभा हमारे भारतीय जनता पार्टी के रोहित साहू जी बहुत आगे चल रहे हैं। क्यों आगे चल रहे हैं? तो कांग्रेस के प्रत्याशी के आगे नहीं है? ये 2.5 महीना हमारे भारतीय जनता पार्टी ने 2.5 महीना पहले जो उसका टिकट जो तय किया, इसका निश्चित रूप से फायदा रोहित साहू जी को मिल रहा है। उनका विधानसभा के लगभग सारे गांव में उनका जनसंपर्क हो गया तो है। 2.5 महीने के वक्त में क्या वोट बढ़ेगा? ये 2.5 महीने में कितना बढ़ा लेंगे बीजेपी? निश्चित रूप से इनका लाभ भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि हर गांव में उनका जनसंपर्क हुआ है, इसलिए निश्चित रूप से उनको फायदा होगा। तो नाराज भी तो लग रहे हैं, कुछ लोग नाराज हैं। अब नाराजगी ये सब चुनाव में तो लगा रहता है। माहौल क्या लग रहा है अभी, गर्म है कि ठंडा लग रहा है? गरम है। गर्म है माहौल। देखिए गर्म है माहौल बोल रहे हैं। देखिए ये तो बीजेपी क्या बता रहे हैं कि प्रत्याशी को 2.5 महीने पहले दे दिए हैं या ज्यादा वक्त मिल गया। इस वक्त में क्या लगता है बीजेपी के प्रत्याशी को क्या फायदा होगा? ये राजीव विधानसभा जो है ना, कांग्रेस का शुरू से कांग्रेसी गढ़ है। और आज जो राजीव विधानसभा या पूरे छत्तीसगढ़ के लिए अगर माना जाए, तो हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी ने जो किसानों के प्रति 20 कुंटल धान और कर्जा माफी और कई प्रकार की जो घोषणाएं की हैं, जो जनता से दिल को लुभाने वाली जो भावनाएं हैं, उससे हम शहर से तैयार हैं कि राजीव विधानसभा में कांग्रेस का परचम लहराएगी। बघेल ने तो लुभा दिया, तो क्या यहाँ वर्तमान विधायक कुछ लुभा पाएंगे जनता को? 100% लगातार उन्होंने 5 साल प्रयास किया, विधायक रहे। क्या माहौल है आपके विधानसभा का, क्या लग रहा है इस बार? अभी तो माहौल एकदम शांत है। क्यों शांत है भाई? दोनों के प्रत्याशी तो मैदान है, आम आदमी भी उतर गई है, निर्दलीय भी तो फॉर्म खरीदना शुरू कर दिए हैं। अभी तक कोई भी प्रत्याशी इतने बड़े क्षेत्र में अभी तक एक बार भी दर्शन नहीं दिए हैं। अच्छा, यानी कहने का मतलब है कि प्रचार वगैरह कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? कोई प्रचार नहीं है। और इस बार लगता है राज्य विधानसभा में खेला बड़ा जबरदस्त होगा। क्या खेला हो जाएगा? वो लगता है कि निर्दलीय भी बिगाड़ सकता है इस बार खेल। अच्छा, निर्दलीय बिगाड़ सकते हैं। देखिए बीजेपी और कांग्रेस में सीधा टक्कर तो देखा जा रहा है, लेकिन निर्दलीय भी समीकरण बिगाड़ने उतर सकते हैं, ऐसा इनका कहना है। क्या सही में बिगड़ जाएगा? पक्का खेल बिगड़ेगा इस बार। निर्दलीय इस बार अच्छा प्रभावशाली व्यक्ति लोग खड़े हुए हैं, पक्का खेल बिगड़ेगा। आप युवा है, युवाओं का क्या मुद्दा है? युवाओं का मुद्दा तो ऐसा बेरोजगारी का है। अभी तक तो जितने भी ये वैकेंसी वगैरह में अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिससे युवाओं को एक रोजगार दिया जा सके। देखिए रोजगार एक बड़ा मुद्दा रहेगा। आप युवा है, रोजगार को लेकर क्या सोचते हैं और क्या मुद्दा रहेगा, क्या सोचकर आप वोट डालने जाएंगे? एक ही रोजगार मिल जाए, ये सोच कर ही वोट डालेंगे। क्या सुर्खियां है आज सुबह का?
आज सुबह से ही चर्चा में है कि राजिम विधानसभा क्षेत्र से आज क्षेत्र का सबसे बड़ा आश्रम, धार्मिक आस्था का आश्रम है सिरकट्टी आश्रम। वहाँ के संत श्री गोवर्धन शरण महाराज जी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतर रहे हैं, ऐसा न्यूज में, समाचार पत्रों में भी आया है। क्या वो निर्दलीय प्रत्याशी अगर बन कर उतर रहे हैं, समीकरण बिगड़ जाएगा कांग्रेस बीजेपी के? किसका समीकरण बिगड़ेगा? निश्चित रूप से उनके प्रति क्षेत्र के लोगों का आस्था है और उनके आने से भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो, दोनों का समीकरण बिगड़ने का संभावना दिख। ये देखिए, एक संत जो है अब राजनीतिक अखाड़े में उतर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समीकरण बिगड़ने की आसार नजर आ रहा है। कितना बिगड़ेगा, किसका बिगड़ेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अब माहौल गर्म होते नजर आ रहा है। चाय जितना गर्म है, माहौल उतने उससे ज्यादा गर्म है, क्योंकि चुनाव करीब है। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी दम झोंकना शुरू कर दिए हैं। लेकिन आइए, ये जनता यहाँ पर बैठे हैं, किस तरह दम झोंक रहे हैं भैया प्रत्याशी? क्या लग रहा है आपको राजीव विधानसभा में? राजीव विधानसभा में कांग्रेस के दिग्गज नेता अमितेश शुक्ला से सभी परिचित हैं और वो काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से इस क्षेत्र में छत्र राज्य करते आ रहे हैं और उनके प्रचार प्रसार और उनकी छवि को कम आंका नहीं जा सकता। सुनने में आया है कि इधर सिरकट्टी के संत भी चुनाव के इच्छुक हैं। हालांकि उन्होंने नामांकन पत्र ले गया, अभी भरा नहीं है, कुछ बातें अभी अटकी हुई है। अब वे अगर जनता जनार्दन की नौकरी करना चाहते हैं, भगवान की नौकरी छोड़ करके, तो लोग जो हैं उनको किस रूप में देखेंगे? बड़ी बात, किस रूप में देखेंगे बताइए? इन्होंने कहा कि किस रूप में देखेंगे। अब वो तो ऐसा है कि अब उसको नहीं आना चाहिए इस क्षेत्र में, क्योंकि धर्म अलग है और राजनीति अलग है। जी, धर्म अलग है, राजनीति अलग है, नहीं आना चाहिए उनको, ऐसा कहना है। नहीं, आजकल तो ऐसा है, देखिए कि धर्म आधारित राजनीति की आवश्यकता है और बड़े बड़े लोग आ गए हैं। आदित्य योगी नाथ निर्दलीय समीकरण बिगाड़ देंगे। निर्दलीय समीकरण जरूर यहाँ पर बिगाड़ सकते हैं। और यहाँ पर जो प्रत्याशी अभी जब भारतीय जनता पार्टी का है, कांग्रेस का प्रत्याशी है, इन लोगों को वास्तव में क्षेत्र में कोई रौनकता नहीं दिख रहा है जोर शोर से जैसा होना चाहिए। जनता पार्टी में नहीं दिख रहा है उतना। बिल्कुल रौनकता नजर नहीं आ रहा है। देखिए, सुबह सुबह लोग यहाँ पर है। एक युवा हमारे साथ है। भैया ये बताएंगे, चुनाव माहौल है, चाय पीने आप आए हैं, और चाय पीने से पहले ये जरा बता दीजिए कि माहौल क्या आपको लग रहा है गर्म? चुनाव का माहौल नहीं लग रहा है, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं लग रहा? तो दर्शकों को बताइए अब क्या रहना चाहिए माहौल? माहौल रहना चाहिए, क्योंकि नजदीक आ रहा है चुनाव, तो चाय पीने के लिए और बैठने के लिए, साथ बातचीत करने के लिए आना चाहिए। ये आप युवा हैं, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? क्या विकास देखे हैं आप राजीव विधानसभा में इन 5 सालों में? कोई मैं ऐसा तो कुछ विकास देखा ही नहीं हो, क्योंकि आज तक के मैं विधायक कहाँ रहते उसको भी पता नहीं है, मेरे को कुछ आइडिया नहीं। ओहो, विधायक कहाँ रहते हैं ये भी पता नहीं। बोला अभी आप कहाँ रहते हो? पिंगेश्वर। क्या विकास हुआ है यहाँ? दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। क्यों थोड़ा थोड़ा दिख रहा है? नहीं पता मैं। अच्छा, ये आप वोट डालेंगे? हाँ, वोट डाल। पहली बार की दूसरा बार है? ये फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है। हाँ। फर्स्ट टाइम आप वोट डालेंगे, क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं? जो मेरे को अच्छा लगे वो उसमें डालूंगा। तो माहौल क्या गर्म लग रहा है आपको? माहौल तो फिलहाल गर्म तो लग रहा है, सब जोरों शोरों से अपनी तैयारी में है। जोरों शोरों से तैयारी में है। जोरों शोरों से तैयारी में है, माहौल गर्म है। और देखिए, सिरकट्टी आश्रम के जो संत है वो राजनीतिक अखाड़े में उतरने वाले हैं। प्रत्याशी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस चर्चा जो है माहौल गर्म कर दिया है। लेकिन कितना समीकरण बिगड़ेगा और क्या कुछ होगा, तो ये बात करते हैं। आप बीजेपी के प्रत्याशी का जोर बताएं, लेकिन अभी पता चला कि संत भी चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। क्या लगता है, बीजेपी का समीकरण बिगड़ जाएगा या कांग्रेस का बिगड़ेगा? मैं अभी आया तो पेपर के माध्यम से मुझे पता चला है, और देखते हैं किसका ज्यादा नुकसान वो करेंगे, अभी कुछ नहीं बता पाऊंगा। चलिए, देखना यही तो बाकी रह गया है, क्योंकि चुनाव तो नजदीक है और इस नजदीक आते समय पर
लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाई यहाँ का माहौल क्यों गर्म नहीं है। अब देखिए कि तमाम लोग यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन इस चुनावी माहौल में जो बातें निकलकर सामने आ रही है, बीजेपी कांग्रेस, कोई तो बीजेपी के प्रत्याशी की दम को ज्यादा बता रहे हैं, तो कांग्रेस की प्रत्याशी को ज्यादा बता रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मुद्दों पर बात कर रहे हैं, और मुद्दों पर बात करते हुए एक हमारे साथ मौजूद है। आप ये बताइए कि आपके राजीव विधानसभा का क्या हाल है? चुनाव तो नजदीक है, मतदान भी कुछ समय में हो जाएगा, अभी क्या माहौल देख रहे हैं? अभी का माहौल कुछ बोला नहीं जा सकता, लेकिन अगर त्रिकोणीय संघर्ष होता है तो दोनों पार्टी के लोगों को वोट बिगड़ेगा। जी, त्रिकोणीय संघर्ष क्या समीकरण बिगाड़ पाएगा? क्या राजीव विधानसभा में त्रिकोणीय संघर्ष होगा? माहौल क्या है, क्या बनते देख रहे हैं राजीव विधानसभा में? क्या बोला सर, बनेगा जो बनना रहेगा उसको। नहीं, आप क्या सोचते हैं, किसकी जमीन मजबूत लग रही है इस समय? कांग्रेस की। कांग्रेस का? क्यों कांग्रेस का भैया? कांग्रेस क्योंकि पूरा छत्तीसगढ़ में सभी का कर्जा माफ करने वाला है। कर्जा माफ, तो कर्जा माफ से खुश है आप? हाँ बिल्कुल। देखिए, कर्जा माफ से लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं, और भूपेश बघेल तो एक बड़ी घोषणा कर दिया कर्जा माफी का। अब इस कर्जा माफी से कितने संतुष्ट हैं आप? कर्जा माफी से? हाँ ठीक है, कर्जा माफी से कितने संतुष्ट हैं? कर्जा माफ होगा तो लोग तो खुश होंगे, लेकिन एक प्रलोभन है, कर्जा माफ करने से ही राजनीति और वो नहीं होता। अच्छा भाई, रोजगार भी जिस युवाएं हैं, युवाओं को रोजगार चाहिए, एसआई पुलिस का है, पटवारी का था, उसको आप करिए ना। कर्जा माफ से तो प्रलोभन है एक। चलते देखिए कि लोग, भाई आप बताइए, चाय पी लिए? अब क्यों गड़बड़ी लग रहे हो? तो बोले गड़बड़ी है इस बार, क्योंकि गड़बड़ी इसलिए कि निर्दलीय भी समीकरण बिगाड़ देंगे। निर्दलीय समीकरण जब तक नामांकन फॉर्म भरेगा नहीं, उनका नाम डिक्लेयर नहीं होगा, तब तक के उनके बारे में कुछ कहना वाजिब नहीं होगा। तो कांग्रेस और बीजेपी के बारे में क्या कहेंगे? कांग्रेस और बीजेपी में ही टक्कर रहेगा। लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, वो जानते हैं वोट किसको देना है, किसको लाना है। कांग्रेस ने जो किसानों का कर्जा माफी का जो घोषणा किया है, वो जो है कांग्रेस के लिए सोने में सुहागा है, और इसका तोल अभी तक बीजेपी जान नहीं पाई है। क्या करने वाली है बीजेपी का जब घोषणा पत्र लागू होगा तब कहा जा सकता है कि हाँ, बीजेपी की ओर एक बार रुझान होगा। फिलहाल अभी तो दिख रहा है कि कांग्रेस जो है मजबूत दिखाई दे रही है राजीव विधानसभा क्षेत्र। देखिए, भर भर के दूध लाया जा रहा है। भैया आप कहाँ रहते हैं? चैत्र वाले भैया बताएंगे, कर्जा माफी से आप खुश हैं? हाँ भैया। ये बताइए कि कुछ माहौल नजर आ रहा है चुनाव का? सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। दूध वाले भैया कह रहे हैं कि सब ठीक है। और यहाँ पर देखिए, लोग तो पहुंचे हैं, एक नए व्यक्ति आए हैं, समीकरण बिगाड़ देंगे निर्दलीय। कांग्रेस के प्रत्याशी कितना दम से उतर रहे हैं, बीजेपी के प्रत्याशी कितना दम से उतर रहे हैं, निर्दलीय प्रत्याशी अगर उतरेंगे कितना समीकरण बिगड़ेगा? कोई समीकरण नहीं बिगड़ेगा। हमारे माननीय सीएम साहब ने जो कर्जा माफी की जो अपने घोषणा पत्र में डाला है, पिछले बार चुनाव भी हम घोषणा कर्जा माफी की जो बात किए थे उसमें हमने 70 सीट आया है। अब तो हम तो 75 सीट लाएंगे, और हमारे माननीय अमितेश शुक्ल जी 58 से जीते हैं, 70 से जीतेंगे इस बार। 70 से जीतेंगे। कैसे करेंगे आंकड़ा पूरा? आंकड़ा पूरा ये है कि पूरी हमारे 78% किसान है, हमारे यहाँ 78% किसान है, और आज कर्जा माफी और जो धान का रेट दिया है 20 कुंटल का जो उसका अमानत है, उसका कैलकुलेशन से निकाला है, तो हम किसान के हित उसको सपोर्ट में हम 70 पार करेंगे। जी देखिए, 70 पार का दावा यहाँ पर किया जा रहा है। चुनावी चुस्की में हमने राजीव विधानसभा का हाल जानने का कोशिश की है, और चाय पीते पीते लोग जो है जमकर चर्चा कर रहे हैं। कुछ को लग रहा है कि चुनावी माहौल गर्म नहीं है, और कुछ को लग रहा है कि यहाँ माहौल जबरदस्त टाइट हो सकता है, निर्दलीय प्रत्याशी समीकरण बिगाड़ सकते हैं। कुछ का दावा है कि बीजेपी प्रत्याशी की जीत होगी, और कुछ का दावा है कि कांग्रेस प्रत्याशी की जीत होगी। लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर राजीव विधानसभा में जीत किसकी होगी। बहरहाल आज की चुनावी चुस्की में इतना ही। फिर मिलते हैं कोई नई जगह पर चुनावी चुस्की में, चुनावी चर्चा के साथ। फिलहाल मुझे अनिशेख इमरान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।